हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला ST टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हिंदी की 7वीं क्लास लेके आया हूं। इससे पहले 6 क्लास पढ़ाई गई थी, जिसमें पढ़ाया गया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि संज्ञा के बारे में अध्ययन किया गया था। अब उसके बारे में अब उसका टॉपिक क्लियर हो चुका था, लगभग समाप्त हो चुका था। और अब नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ, कौन सा? सर्वनाम। तो हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम एकदम सिंपल सी चीज़ है। आप संज्ञा आप समझ चुके हैं। अब संज्ञा के बाद सर्वनाम कैसे होता है, तो जैसे हम एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, एक वाक्य लिखेंगे, तो उसके बाद आपको समझाएंगे उसमें कि सर्वनाम होते क्या है। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया कि मान लीजिए कि एक राजा था, और लिख देते हैं कि वह बहुत वीर। क्या कह सकते हैं? वह बहुत वीर था। एक राजा था और वह बहुत वीर था। ठीक, एक तरीके से इसको हम लिखें। अब हम आपको समझाएंगे, इसमें सिंपल से समझिएगा कि इसमें से क्या होता है। ठीक है, यहाँ पता चला एक राजा था और फिर कह सकते हैं वह बहुत वीर था। अब हमको दिखाना है यहाँ सर्वनाम कैसे होते हैं। ठीक, तो आप ये समझिएगा, एकदम सिंपल में समझिए, है कुछ नहीं इसमें। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा राजा है, हम इससे पहले क्या पढ़े थे? संज्ञा। तो हमारा जो राजा है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो हमारा राजा है हमको पता है कि जो राजा होता है वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा है। एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, क्योंकि राजा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तेरा जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए कि यहाँ पे जो वह है, क्या कहते हैं? वह जो हमारा वह है, ये क्या काम कर रहा है? सर्वनाम का काम कर रहा है। अब देखिए, सर्वनाम का काम कहने का मतलब हम यहाँ बोलेंगे एक राजा था, राजा बहुत वीर था, तो थोड़ा अलग टाइप का लगेगा। मतलब बार बार हम संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बात क्या आती है कि यह है संज्ञा। तो होता क्या है कि इसकी परिभाषा हम क्या निकालेंगे इससे, कि संज्ञा की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार प्रयोग, पुनरावृत्ति रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ये हमारी संज्ञा है। और संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, मैंने क्या कहा था कि संज्ञा ये है और संज्ञा के, एक बात क्लियर हुई। जैसे देखिए, संज्ञा ये है और संज्ञा के स्थान पे यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग। अब यहाँ पे मैं लिखता कि राजा बहुत वीर था, थोड़ा अलग लिखता। तो हुआ कि यहाँ से देखिए कि संज्ञा की पुनरावृत्ति, यहाँ पे दोबारा संज्ञा आती, तो संज्ञा की पुनरावृत्ति मतलब बार बार प्रयोग को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सिंपल, हमको सर्वनाम समझ में आ गया कि सर्वनाम क्या होते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको शॉर्ट में हम ऐसा समझ सकते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं? क्या होते हैं? संज्ञा वो चीज होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या? संज्ञा, नोट पॉइंट लिख सकते हैं अगर समझने के लिए। एक सिंपल में समझ सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर ये हमेशा क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर क्या होते हैं? सर्वनाम। ये इतना शॉर्ट में जाने रहिए। तो जो सर्वनाम हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सिंपल है, कुछ है ही नहीं। देखिए, संज्ञा, यहाँ पे देखिए संज्ञा था, अब यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये संज्ञा, ये जो वह दिख रहा है सर्वनाम, ये राजा को ही बता रहा है, मतलब संज्ञा को ही बता रहा है। तो यही हुआ क्या कि संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया। ठीक, ये इतनी बात होगी। अब हम देखें कि टोटल हमारे जो सर्वनाम होते हैं वो होते कितने हैं। तो ध्यान रखिए कि हमारे जो सर्वनाम होते हैं, अगर संख्या पूछी जाएगी तो होते हैं 11। तो सर्वनाम की जो संख्या होती है 11, और सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। ठीक, तो ये यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि सर्वनाम के भेद और संख्या में फर्क है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो पहली बात हमें देखना है सर्वनाम की संख्या। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम की
संख्या। ठीक, सर्वनाम की संख्या टोटल कितनी होती है? 11। ठीक, 11। आज जैसे कि देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं, कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, ये 3 हो गए। ठीक, मैं, तुम, आप। फिर लिखते हैं क्या? यह, वह। ठीक, मैं, तुम। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, दूसरा क्या होगा? कुछ, कोई। ये हो गया। अगला हम नीचे लिख सकते हैं, कौन सा होगा? जो, सो। और उसके बाद क्या होगा? कौन, क्या। ठीक, ये ध्यान दीजिए। ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, जो हमारी संख्या है, जो हमारी सर्वनाम की संख्या है, वो 11 है। 11 कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, ये ध्यान दीजिए। ये भेद नहीं है, संख्या के भेद नहीं है, ध्यान दीजिएगा। संख्या के भेद पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो क्या आता है? वो 6 आता है। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, जब टोटल संख्या पूछी जाएगी, सर्वनाम की टोटल संख्या जब पूछी जाएगी, तो क्या होंगे? 11। कौन कौन से होंगे, ये आपको 11 बता दिए गए हैं। टोटल 11 कौन कौन से हैं। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे पूरा कि क्या होता है सर्वनाम। क्या होते हैं? क्या होते हैं सर्वनाम? वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, मतलब संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ गई। टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। ठीक, यहाँ तक हो गया 11। अब हम बात करेंगे संज्ञा की भेद की। ठीक, नाम के भेद के लिए एकदम समझिए कि हमको एक सूत्र, एक ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक के आधार पर आपको सारे जो सर्वनाम के भेद होते हैं सब क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमको पता है, क्या पता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में जान लेते हैं कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? अभी मैंने बताया 6। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। हम एक ट्रिक आपको लिखवाते हैं। क्या? एक ट्रिक लिखवाएंगे। उस ट्रिक से क्या होगा, आपको जो 6 सर्वनाम है वो आपको याद हो जाएंगे। तो क्या होगा कि हमें ट्रिक क्या है कि एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। क्या ट्रिक है? देखिए कि एक पुरुष निज प्रश्न, देखिएगा, निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। देखिएगा, अब हमारे जो सर्वनाम के जो भेद है, ट्रिक ये है। अब हम इससे निकालेंगे। देखिए कैसे हमको निकालना क्या है, कैसे समझ रहे हैं? सिंपल में समझिए, कुछ है नहीं इसमें। देखिए, पहला क्या लिखा? एक पुरुष। यहाँ का क्या मतलब हुआ? पुरुष का मतलब हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले का क्या मतलब हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक, ये हमारा जो पहला बन रहा है वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा बनेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हमारा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके बाद क्या होगा? निज। दूसरा क्या है हमारा? निज। तो ये दूसरा हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा? निजवाचक सर्वनाम। क्या बनेगा? निजवाचक सर्वनाम हो गया दूसरा। तीसरा जो है प्रश्न। देखिए, तो ये हो गया तीसरा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला देखेंगे। अगला हमारा है संबंध। ठीक, तो अगला संबंध आया तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बोधक सर्वनाम लिख सकते हैं, संबंध बोधक सर्वनाम। ठीक, अगला देखेंगे निश्चय। तो अगला हमारा जो होगा वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखेंगे, ये क्या होगा? अनिश्चय। तो ये हमारा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
यहाँ तक समझ में आ गया। ट्रिक कैसे यूज करेंगे, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखेंगे ट्रिक कैसे। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। ठीक, ये हमारी ट्रिक है। और ट्रिक से देखिए, एक, ये हमारा क्या होगा, एक, उसके बाद दो, उसके बाद 3, 4, 5 और 6। देखिए हमारे 6 जो सर्वनाम है आपको दिख रहे हैं, ये 6 सर्वनाम आपको निकल के आ गए इस ट्रिक से। क्या, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपके 6 सर्वनाम, जो सर्वनाम के भेद हैं 6, वो आपको आसानी से रट जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब तो सिंपल में होगा, देखिए समझ में आ रहा होगा लगभग, कुछ इसमें कुछ है ही नहीं है और ज्यादा। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक एक जो हमारे सर्वनाम है वो एक एक अलग करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारा आएगा, जो हमने बताया था भी सर्वनाम के भेद में, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो हम पहले सबसे पहले जान लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पहला हमारा है जो, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो स्वयं, मतलब कहने का मतलब, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो खुद के लिए बोलूँ मैं, जैसे कि मैं, जो मैं होगा या तुम होगा, इस तरीके से जो एक पर मतलब डिपेंड किया जा रहा है। जैसे मैंने बोला, कुछ बोला, तो वो क्या होगा, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे किसी तरीके से मान के चलिए, हम मान लेते हैं अपने के भगवान राम का नाम लेते हैं। ठीक, तो वो क्या है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो भगवान राम की बात की जाएगी तो क्या होगी, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब एक तरीके से क्या हो, एक ही व्यक्ति के लिए ही वो बताता हो। ठीक, तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम हूँ, मैं तो बात करूंगा। तुम कहूंगा, अगर तुम कह रहा हूँ आपसे, तो तुम भी एक सिंगल ही हो। तो इस तरीके से जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इनको क्या किया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांटा गया है। देखिए समझिए कैसे है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 पार्ट में है। कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। 3 पार्ट में क्या होते हैं। पहला देखिए क्या होता है, एक होता है उत्तम पुरुष। एक क्या होते हैं, उत्तम पुरुष। फिर दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होता है मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है अन्य पुरुष। ठीक, आप सोचेंगे, जैसे देखिए अब ये हमारे 3 पुरुष बार दिए गए। अब देखिए ये पहला क्या होता है, पहला जो होता है यहाँ पे उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता का कार्य करता है। जो उत्तम पुरुष होता है वो क्या होता है, वक्ता, मतलब ये बोलने वाला होता है। ठीक, वो वक्ता होता है। और दूसरा जो मध्यम पुरुष होता है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं श्रोता। कहने का मतलब जो ये होते हैं मध्यम पुरुष वाले, ये होते हैं श्रोता। ये सुनते हैं, ये जो बात बताई जाती है ये सुनने का काम करते हैं। जो सर्वनाम के प्रयोग में क्या होता है, ये सुनते हैं। और तीसरा जो होते हैं वो हमारे होते हैं अन्य होते हैं। ठीक, तीसरा जो अन्य पुरुष होते हैं वो अन्य, जिनके बारे में हम बताते हैं। ठीक, पहला उत्तम पुरुष वो होगा जो बोलेगा। कहने का मतलब जो बोलता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष। और जो सुनता है वो है मध्यम पुरुष। और उसके बाद जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो होता है अन्य पुरुष। ठीक, तो बोलने वाला कैसे होते हैं, देखिए बोलने वाले कैसे होते हैं। जैसे मैं, अगर मैं की सर्वनाम की बात की जाएगी तो यह मैं की यूज हो, यह कहा मुझे, मुझको, इस तरीके से जब वर्ड प्रयोग किए जाएंगे, बोलने वाला ही ऐसा वर्ड प्रयोग कर सकता है, मुझे, मुझको, मैं, इस तरीके से वर्ड प्रयोग करेगा तो क्या होगा, ये उत्तम पुरुष का होगा वक्ता। ये कोई वक्ता ही बोलेगा। तो ठीक है, तो ये वक्ता हो गया। ठीक, इस तरीके जो वक्ता होता है, कहने का मतलब जो बोलने वाला होता है वो ये इसी तरीके से बोल सकता है। क्या और कोई तरीका अभी होगा और मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये होगा मुझे, मुझ में, ये तरीका। अब सुनेगा तो ठीक है, जो सुनने वाला देखिए क्या कह सकता है, उसी से वो होगा तू बोलते हैं लोग, लेकिन तू नहीं होता है। जैसे समझिए तुम। ठीक, देखिए अब इस तरीके से समझिए कि तुम और तुम्हारे, ये सब जो प्रयोग होते हैं ये क्या होते हैं, सुनने वाले के लिए। जब कोई बोलता है तो वो क्या बताएगा, तुम्हारे, तुम, यह कह के बताएगा। जो बोल रहा है वो दूसरे को क्या बताएगा, जो सुन रहा है उसके लिए ये वर्ड प्रयोग होगा, तुम, तुम्हारे। देखिए जब मैं कह रहा हूँ, अब देखिए कि क्या होगा, अगर तीसरे के बारे में बात करेंगे,
जब तीसरे के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, ये जैसे कि मतलब मैं तीसरे के बारे में बता रहा हूँ, ये तरीके से बता रहा हूँ कि ये मैं के लिए मुझ में हो जाए, जो बोल रहा है वो मैं, मुझको, मुझ में इस तरीके से बोल सकता है। सुनने वाला जो होता है श्रोता, वो होता है तुम, तुम्हारे, इसके लिए बताया जाता है। तुम्हारे लिए मतलब सुना है, मैंने बोला तुम्हारे लिए, तुमको, तुझे, तो ये क्या सुन तुम रहे हो, ठीक, आप सुन रहे हो, तो इस तरीके से हो गया। और मुझे, मुझ में ये बोला गया, और ये वो करके अगर बताया गया तो तीसरे के बारे में क्या होगा, अन्य के बारे में बताया गया, ये होगा। एक तरीके से और बोल सकता है, जैसे दूसरा क्या बोलेगा, हम, देखिए या तो मैं से बोलेगा वो, और या तो हम से, ठीक, हम से बोलेगा क्या होगा, हमें, हमको, हमसे, इस तरीके से बोलेगा, ठीक, क्या होगा, इस तरीके से जो वर्ड निकालेगा वो क्या होगा, वक्ता का मतलब कि उत्तम पुरुष में आएगा। जो हमें, मैं और हम जो होगा वो क्या होगा, उत्तम पुरुष, यानी कि वक्ता जो कोई भी बोलता है वो मैं और हम से बोलता है। कहने मतलब या तो हम बोलेगा या तो मैं। देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं दूसरे के तरीके से थोड़ी बोलूंगा, अपने तरफ से ही तो बोलता हूँ, तो मैं, हमको, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन जो सुनेगा इसे वो क्या कहेगा, उसके लिए क्या बोलोगे, जो सुनने वाले के लिए है उसके लिए हम बोलते हैं आप, ठीक, आप बोलते हैं, या बोलेंगे आपका, ठीक, आपसे, ठीक, इस तरीके से जो होगा, जो सुनने वाले के लिए होगा उसके लिए क्या जाएगा, आप, वर्ड क्या होगा, आपका, आपसे, इस तरीके से सुनने वाले के लिए बताया जाएगा, ठीक। और इसमें क्या होगा, वे। अगर हम अन्य की बात करेंगे तो ये क्या होगा, वे के लिए होगा, मतलब तीसरे की बात करेंगे तो वो इसमें क्या होगा, वे। अगर हम, हमें, हमसे, ये क्या होता है, बोलने वाला होता है। और जो आपका, आपसे, ये सब क्या होता है, ये सब सुनने वाले होते हैं। तथा ये और वे क्या होते हैं, अन्य होते हैं, मतलब अन्य के बारे में, जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक। तो ये चीजें हो गई, क्या हो गई इसमें पुरुष में। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भागों में बांट दिया गया है। कैसे, एक है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, सदैव बोलने वाला होता है, जो बोलता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता होता है, ठीक। मध्यम पुरुष वे होते हैं जो सुनते हैं, जिसके लिए बोला जाता है, या सुनते हैं या जिसके लिए बोला जाता है, ठीक। जो ये हो गए मध्यम पुरुष। और ये अन्य है, कहने का मतलब जो कोई अन्य पुरुष होते हैं उनके लिए क्या होता है, अन्य पुरुष को रखा गया। जैसे कि ये हुए, ये क्या है, अन्य पुरुष। अगर मैं किसी ये हुए की बात कर रहा हूँ तो हमेशा वो तीसरा व्यक्ति यानी कि अन्य पुरुष होगा, ठीक। तो देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ, वक्ता हूँ, तो मैं का यूज करूंगा, मैं ही तो बोल रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ, या हम कह सकता हूँ, या मुझे, मुझको, हमको, इस तरीके से क्या होगा, पुरुष बोल सकता है, उत्तम पुरुष में आएगा जो बोल रहा है। उसके बाद देखिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, देखिए तो कह रहा हूँ तुम, तुम्हारे, इस तरीके से, या मैं आपसे कह सकता हूँ, आपको कह सकता हूँ, तो तू, और क्या होगा, तू जो होगा आप होगा। इस तरीके से जो वर्ड प्रयोग होंगे, कहने का मतलब ये सब जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, ये सुनने वाले के लिए यानी कि मध्यम पुरुष में आते हैं। और उसके बाद क्या होगा, अलग, जिसका तीसरा कोई व्यक्ति है उसके बारे में अगर मैं बताता हूँ तो क्या होता है, ये वे करके वर्ड का यूज करता हूँ। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये इस तरीके से बटे हुए हैं, ठीक। तो इतने क्या है, ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा क्या आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम समझ लेते हैं। दूसरा अगर हम समझेंगे शॉर्ट में तो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, एक सेकंड आगे बताएंगे आपको। सर्वनाम की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा जो हमारा सर्वनाम होगा वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक, समझ में आया। देखिए अब हमको ये समझना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। एकदम इजी में कुछ अब तो है ही नहीं, जो ये थोड़ा था ये थोड़ा बड़ा में था, लेकिन अब जितने सर्वनाम आएंगे वो एकदम शॉर्ट में आएंगे, छोटे छोटे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, अगर हमको बताना है, पिछले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम अगर पूछा जाएगा कहीं भी आपको मैं या क्या कहते हैं हम या आप, ये इस तरीके से अगर मिलेगा तो किसमें जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा, ठीक। वो क्वेश्चन बताएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं समझिए। निश्चयवाचक सर्वनाम केवल 2 होते हैं। कौन कौन से निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यह और वह। ये क्या होते हैं, अभी मैंने संख्या बताई थी आपसे 11, उसी में से 2 निकाल के लिए हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए इनका यूज कैसे होता है, ये देखिए कि कोई भी वस्तु किसी भी चीज के लिए क्या होता है, निकट के लिए, निकट के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए इनका यूज होता है कहाँ,
यह सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? निकट वस्तुओं के लिए, निकट चीजों के लिए, और जो वह होता है ये दूर के लिए, दूर के लिए। ठीक, यही बताना है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? या और वह कौन से हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम है, सिंपल है। और इसका यूज कैसे होता है? जब कोई वस्तु या कोई भी चीज होती है निकट के लिए तब यह का यूज होता है, और जब कोई वस्तु क्या होती है दूर के लिए होती है तो वह का यूज होता है। अब हमारा तीसरा देखिए, तीसरा हमारा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, अब आएंगे अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक, निश्चयवाचक हो गया। अब अनिश्चयवाचक समझेंगे। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक 3 होते हैं। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोई, कुछ, उसी 11 में से कोई, कुछ, और तीसरा हमारा क्या होगा? किसी। ये 3 सर्वनाम जब यूज होते हैं तो ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक होते हैं। मतलब इनकी निश्चय, ये कोई भी निश्चित चीजों को नहीं बताते हैं। ठीक, तो देखिए कोई का यूज कब होता है? कोई का यूज कब होगा? जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज क्या होगी? सजीव होगी। इसका प्रयोग कब किया जाता है? प्राणवाचक के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है प्राणवाचक। प्राणवाचक के लिए, मतलब प्राणवाचक का मतलब क्या हुआ? प्राणवाचक के लिए यानी सजीव हो, कोई भी वस्तु क्या हो? सजीव हो। सजीव अगर है तो क्या होगा? कोई का यूज किया जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ जो होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या हो? कोई वस्तु क्या हो? निर्जीव के लिए। अगर निर्जीव है कोई वस्तु तो किसका प्रयोग किया जाएगा? निर्जीव वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कुछ का प्रयोग किया जाएगा। और किसी का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है? सजीव वस्तुओं के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो 3 क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कोई, कुछ, किसी। देखिए कोई का यूज कब होता है? जब कोई भी वस्तु क्या होती है? प्राणवाचक, मतलब कहीं भी अगर कोई भी वस्तु है इस जो सजीव हो उसके आगे हमेशा किसका प्रयोग होगा? कोई या किसी का प्रयोग होगा। लेकिन अगर वह वस्तु निर्जीव है, ठीक, कोई वस्तु निर्जीव है तो क्या होगा? जैसे देखिए, अगर मैं कुछ की बात कर रहा हूँ तो मान के चलिए, अगर हम कोई भी तरीके से बात करेंगे कि जैसे कि टेबल या मेज की बात करेंगे तो कुछ का प्रयोग करेंगे, कोई या किसी टेबल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ कुर्सियां, कुछ टेबल। देखिए अगर आपको देखा होगा, आपने सेंटेंस वाक्य पढ़ा होगा, तो जब कुर्सियां क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं। तो हम बात करते हैं कुछ कुर्सियां। हमेशा कभी कोई कुर्सियां या किसी कुर्सियां की बात नहीं की जाती है। अगर कोई व्यक्ति क्या होता है? सजीव होता है, तो हम कभी कुछ व्यक्ति जो बहुत नहीं भी यूज किया जाएगा, वहाँ पे किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति यूज किया जाएगा। कहना सजीव वस्तुओं के लिए क्या होता है? कोई और किसी। लेकिन निर्जीव वस्तुओं के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग करें, मतलब कुछ जो होता है सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक निश्चयवाचक हो गया, या वह निश्चय निकट के लिए और अनिश्चय दूर के लिए, तथा वह दूर के लिए। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3 होते हैं। ये होते हैं कोई, कुछ, किसी। मतलब 3 होते हैं अनिश्चयवाचक और 2 होते हैं निश्चयवाचक। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। यहाँ पे 3 सर्वनाम आपको बताए गए, कौन कौन से? एक हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा निश्चयवाचक, और तीसरा अनिश्चयवाचक। 3 सर्वनाम आपके और बचे हैं जो अगली क्लास में आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ तक कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू क्लास।